Students, I am Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the standard error. Okay, स्टैंडर्ड डेविएशन से ही स्टैंडर्ड एयर होता है, वही अपन देखते हैं क्या होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, एरर मतलब कोई यहाँ पे एरर आ गया है ऐसे मत समझना. ठीक है, ये एक वर्ड है अपने स्टैटिस्टिक्स में. जो भी अपन सैम्पलिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो उसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग निकालते हैं. ठीक है, एक बार और सुन लो. सैम्पलिंग जब हम लोग करते हैं, मतलब सैम्पलिंग सिलेक्शन सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करते हैं, उस कंडीशन पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन अपन निकालते हैं उसे स्टैंडर्ड डेविएशन को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है. ठीक है, एरर का मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर दैट मीन्स यहाँ पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन at the time of when we will calculate any standard deviation, that is known as standard error. Okay, so this is definition of standard error. What is that? यहाँ पैराग्राफ में तुम लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे. ठीक है, इफ़ अ नंबर ऑफ सैम्पल आर सेलेक्टेड ऑन रैंडम बेसिस फ्रॉम अ पॉपुलेशन और कैलकुलेट सैम्पल स्टैटिस्टिक्स लाइक सैम्पल मीन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन एट्सेट्रा. ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं रैंडम बेसिस पे, ठीक है, रैंडमली कोई भी सिलेक्शन करते हैं सैम्पल्स का, जैसे कि तुम लोग 35 हो. ठीक है, इसमें से मैं कम से कम 15 स्टूडेंट्स को क्या करूँगी, रैंडमली सेलेक्ट करती हूँ. ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेरा रैंडम सिलेक्शन हो गया. तो उस टाइम पे क्या करूँगी, मैं मीन निकालूंगी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगी, आगे कैलकुलेट करते जाऊँगी ना डाटा एनालिसिस में. ठीक है, तो उस कंडीशंस पे हम लोग दो चीज़ें और करते हैं, मीन करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकालते हैं. ठीक है, देयर विल बी अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़. ठीक है, और बहुत सारे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा सैम्पल का निकाला जाता है. ठीक है, these values can be put in the form of frequency distribution. Now if mean of the different sample mean is calculated, then it can be deemed as mean of the universe. ठीक है, मीन्स मीन हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं. मीन ऑफ यूनिवर्स क्यों बोला जाता है कि मीन जो रहता है वो सबका क्या रहता है, एवरेज वैल्यू रहता है. ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मीन ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है. ठीक है, एक बार और बोल रही हूँ, सुनना. जब भी हम लोग किसी भी सैम्पल का डाटा एनालिसिस वगैरह सब चीज़ करते हैं तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, ठीक है, हमारे डाटा का डाटा एनालिसिस करते हैं जो कि सैम्पल से लिया जाता है, तो उस कंडीशंस पे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसका एनालिसिस होता है. तो मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब हम लोग उस टाइम पे निकालते हैं. ठीक है, तो मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मीन बोलते हैं. यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उन सब का क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, आप लोग डेफिनेशन में भी पढ़े हो. ठीक है, सारे का टोटल करके हम लोग एन से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, उससे हमारा क्या निकलता था, एक्स बार निकलता था. एक्स बार क्या है, अरिथमेटिक मीन या एवरेज मीन बोलते हैं उसको. ठीक है, देन सिमिलरली इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल इज कैलकुलेटेड, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. ठीक है, जैसे कि हम लोग जब मीन कैलकुलेट कर रहे थे तब उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूनिवर्सल मीन. वैसे ही जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे. दैट्स इट. ओके, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है ऐसा वाला नहीं है. ठीक है, दैट मीन्स जब हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे किसी भी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल मीन. और जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे किसी भी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एरर. ओके, अब समझ में आया स्टैंडर्ड एरर होता कैसे है, बनता कैसे है, क्लियर है डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन. ओके, और इसका एक सिंपल सा क्या है, फॉर्मूला है, वो हम लोग को देखना है. दैट मीन्स स्टैंडर्ड एरर दिख रहा है यहाँ पे, SE बार. ठीक है, उसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट एन. ठीक है, सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन होता है, इसका फॉर्मूला है. जस्ट आप लोग को फॉर्मूला याद रखने हैं, कोई कैलकुलेशन इसका नहीं आता है एग्जाम में और इस बुक में दिया भी नहीं है. क्लियर है इतना, जस्ट फॉर्मूला हम लोग को याद करना है. स्टैंडर्ड एरर या सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन. ठीक है, स्टैंडर्ड एरर का कोई अगर फॉर्मूला आपसे पूछता है या तो फिर एग्जाम में अगर आता है तो यही फॉर्मूला आप लोग को वहाँ पे क्या करना है, पुट करना है. ठीक है, तो क्लियर होगा स्टैंडर्ड एरर आप लोग को. स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो उसी स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर. और जब हम लोग मीन निकालते हैं तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मीन. और जस्ट इसका फॉर्मूला दिया गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है,
बस इतना ही याद रखना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में और स्टैंडर्ड एरर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, जस्ट वेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।